21 सीके की क्लास में हम आज खर दृष्टान या 22वें दृष्टान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो आप जरूर देखें। दृष्टान कुंडली में किस प्रकार से हम दृष्टान कुंडली का लग्न निकालते हैं ये बताया गया है, और अन्य वीडियो भी आप जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। आइए हम चलते हैं 22वें दृष्टान की तरफ। कैसे हम उसकी गणना करते हैं और किस प्रकार से हम उसका फलित में उपयोग होता है। सबसे पहले आप खर दृष्टान निकालने के लिए लग्न की कुंडली, जो उसमें लग्न के अंश है, उस पर आप आइए और ध्यान दीजिए कि वो किस दृष्टान में है। पहले दृष्टान में है या दूसरे दृष्टान में है या तीसरे दृष्टान में। जिस दृष्टान में होंगे उसी अनुसार 22वां दृष्टान का स्वामी भी बदल जाएगा आपका। पहले जैसे मान लीजिए मेष राशि की बात करें। मेष राशि में 30 अंश तक आप 3 भागों में विभाजित करेंगे। 0 से 10 पहला दृष्टान होगा, 10 से 20 आपका दूसरा दृष्टान होगा, और 20 से 30 आपका तीसरा दृष्टान होगा। तो पहले दृष्टान में जो शुरुआत होती है वो उसी राशि से शुरू होती है। यदि आपका कोई भी लग्न पहले 0 से 10 डिग्री तक है तो उसी राशि का दृष्टान की राशि लग्न की होगी। जैसे मेष राशि के लिए मेष से ही यहाँ पे शुरुआत होगी। लग्न कुंडली में मेष से ही लिखा जाएगा और कुंडली बनाई जाएगी। यदि आपका सेकंड दृष्टान यानी कि लग्न की डिग्री आपकी 10 से 20 के बीच में है तो आपकी उससे 5वीं जो राशि पड़ती है उसकी लग्न कुंडली बनेगी। जैसे मेष से 5वीं राशि सिंह होती है तो ये सिंह राशि की कुंडली बनेगी, दृष्टान कुंडली। इसी प्रकार से यदि आपका 20 से 30 के बीच में है, यानी कि आपकी तीसरे दृष्टान में लग्न की डिग्री है, तो आपका जो कुंडली बनेगी तो जिस राशि में की बात कर रहे हैं उससे 9वीं राशि जो होती है उसकी दृष्टान कुंडली की लग्न होती है, तो वो धनु लग्न से शुरू होगी। यहाँ पे हम 9 नंबर का लिख के 10, 11 इस प्रकार से पूरी कुंडली का निर्माण हम कर देंगे। ये तो हुई दृष्टान कुंडली। अब 22वां दृष्टान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। लग्न कुंडली में आप देखें तो पहला भाव जो होता है, यानी कि अभी बताया कि एक राशि में 3 दृष्टान होते हैं, 10-10 डिग्री का एक दृष्टान होता है। तो इस प्रकार से लग्न में 3, द्वितीय भाव में 3, इस तरह से 7 भावों तक 21 हो जाते हैं दृष्टान। और 22वां दृष्टान आपका अष्टम भाव में पड़ता है। अष्टम भाव यानी कि इसको हम अच्छा नहीं माना गया है कुंडली में, इसलिए जो अष्टम भाव में जो ग्रह बैठते हैं उनको हम अशुभ मानते हैं। तो यहाँ पे अष्टम भाव में वो पढ़ने से 22वां दृष्टान उसको खर दृष्टान बोलते हैं और उसके स्वामी को हम खरेश बोलते हैं। तो इस प्रकार से मेष लग्न की कुंडली को लें तो आपके वहां पे 8वें भाव में जो राशि पड़ेगी दृष्टान कुंडली की, क्योंकि मेष के पहले 0 से 10 अंश होंगे तो मेष का ही होगा लग्न कुंडली, और उसके 8वें भाव में वृश्चिक राशि होगी और उसका स्वामी मंगल होगा। तो यानी 22वें दृष्टान का स्वामी आपके मंगल कहलाएगा और मंगल उस कुंडली के लिए अशुभ फलदायक होगा। अब वो कहाँ बैठा है उसके बारे में भी विचार करना होगा। यदि वो मंगल नीच का होके बैठ गया या शत्रु राशि में बैठ गया या 6ठे और 12वें भाव में बैठ गया तो ज्यादा कष्टकारी रहेगा जब मंगल की ही दशा होगी या अंतरदशा होगी। यदि वो 10 से 20 में है तो आपके दृष्टान कुंडली जो बनेगी सिंह की बनेगी, और सिंह से मतलब यह है कि उससे 8वीं राशि जो होती है वो मीन होती है। मीन में 8वें भाव में मीन होगी और उसका स्वामी होगा बृहस्पति, जो वो बृहस्पति उसके लिए खरेश कहलाएगा। मेष लग्न में
पहले के लिए मंगल, दूसरे के लिए बृहस्पति हो गए दृष्टिकान के लिए। अब तीसरे दृष्टिकान की बात करें तो तीसरे दृष्टिकान धनु राशि से शुरू होगा और उसके 8वें भाव में कर्क राशि आएगी और उसका स्वामी चंद्रमा जो 22वें दृष्टिकान का स्वामी होगा वो खरेश कहलाएगा, वो अशुभ होगा। इस प्रकार से हमने देखा मंगल के लिए मेष वृश्चिक राशि के लिए ही 3 ग्रह अलग अलग उसके अशुभ खरेश बन गए। पहले दृष्टिकाल में मंगल हो गया स्वयं, दूसरे में बृहस्पति हो गया और तीसरे में चंद्रमा हो गया। अब ये मंगल के ये तीनों ग्रह मित्र भी हैं, लेकिन थोड़ा सा कम कष्ट करेंगे पर कष्ट अवश्य देंगे। इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न की बात करें, यही भी मंगल की है, तो उसके प्रथम दृष्टिकाल में जो आएगी वो है वृश्चिक का ही होगा लग्न कुंडली, लेकिन उसका खरेश यानी कि अष्टम भाव में मिथुन राशि आएगी और उसका स्वामी बुध होगा। इस प्रकार से द्वितीय में मीन लग्न से शुरू होगी, अष्टम में तुला राशि होगी और उसका स्वामी शुक्र होगा। इसी प्रकार से तीसरे में कर्क से शुरू होगी लग्न की कुंडली और अष्टम में कुंभ राशि होगी और उसका स्वामी शनि होगा। यानी कि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है और यहाँ पे बुध, शुक्र और शनि मंगल के शत्रु हैं। तो यानी कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो 22वें दृष्टिकान के स्वामी खरेश बनेंगे वो ज्यादा अशुभ फलदायक होंगे। अब आपको इसी प्रकार से वृषभ के लिए गुरु, मंगल और सूर्य ये बनते हैं। आपको गणना करना अभी आपको सिखाया। अब एक सिंह लग्न की कुंडली को लेके और आपको समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है किसी की और प्रथम दृष्टिकाल में है तो वहां सिंह से शुरू होगा और अष्टम में दृष्टिकाल कुंडली में जो राशि हो वो 22वां दृष्टिकाल की राशि होती है और उसका स्वामी खरेश खर दृष्टिकाल यानी कहलाएगा और उसका स्वामी खरेश कहलाएगा। यहाँ पे सिंह लग्न में बृहस्पति आपका पहले दृष्टिकाल में जिसका जन्म है तो उसका बृहस्पति 22वें दृष्टिकाल का स्वामी होगा। यदि सेकंड दृष्टिकाल में जन्म है तो धनु लग्न की कुंडली होगी दृष्टिकाल और अष्टम में कर्क का चंद्रमा यानी उसका स्वामी होगा, वो खरेश कहलाएगा। और यदि थर्ड दृष्टिकाल में सिंह लग्न में जन्म है आपका तो मेष से शुरू होगी और मंगल इसमें 22वें दृष्टिकाल का स्वामी, खर दृष्टिकाल का स्वामी खरेश कहलाएगा मंगल। तो यानी कि इसमें भी सिंह में बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल खरेश बन सकते हैं। और सीधी गणना करने के लिए आपको और बताने जा रहे हैं वो किस प्रकार से करें। आप देखिए पहले लग्न कुंडली क्या है। यदि लग्न कुंडली आपको ध्यान है जैसे ही तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका दृष्टिकाल पहला है, दूसरा है, तीसरा है। आपका जैसे ही जाए ध्यान पहला है तो अष्टम भाव में जो राशि है उसको पकड़ लीजिए, वो 22वां दृष्टिकाल की राशि होगी और उसका स्वामी खर दृष्टिकाल कहलाएगा। अब देखिए कि यदि आपको सेकंड दृष्टिकाल है में जन्म है, लग्न की कुंडली सेकंड दृष्टिकाल में है तो देखिए कि 12वें भाव में कौन सी राशि बैठी है, वो आपकी 22वें दृष्टिकाल का उसका जो स्वामी बनेगा उस राशि का स्वामी होगा। ये सीधी गणना है। अब यदि थर्ड में हो तो आप चौथे भाव में जो राशि है उसको खर दृष्टिकाल मानिए और उसका स्वामी खरेश कहलाएगा। तो सीधी गणना हो गई। मान लीजिए किसी का सिंह लग्न है तो मैंने जैसे ही कहा कि 8 डिग्री का है तो मैं स्वयं देखूंगा तो पहले लग्न कुंडली में अष्टम भाव में जो राशि है वो मीन है तो यानी कि बृहस्पति हो गया। मैंने जैसे बोला 16 डिग्री का है तो मुझे 12वें भाव में 4 नंबर की राशि है तो मैं फट बोलूंगा कि ये कर्क राशि 22वें दृष्टिकाल की राशि होगी और इसका स्वामी चंद्रमा है। और मैंने कहा कि 26 डिग्री का है तो थर्ड में होने के कारण 22वें दृष्टिकाल की राशि वृश्चिक होगी और उसका स्वामी मंगल होगा। ये गणना लग्न कुंडली से भी कर सकते हैं। वैसे 22वें दृष्टिकाल का स्वामी की गणना सीधी ये है, दृष्टिकाल कुंडली में जाइए, अष्टम भाव में जो राशि स्थित है
वो 22वें दृश्यकांड की राशि होगी और उसका स्वामी खर दृश्यकांड का स्वामी खरेश कहलाएगा। उसके आधार पे देखिए वो आपकी जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है, उसकी महादशा अंतरदशा कब आ रही है। यदि जब भी आएगी, जब आपको शारीरिक कष्ट थोड़ा बहुत अवश्य देके जाएगी, और यदि ज्यादा वो नीच का शत्रु राशि में बैठा हुआ है और जिसकी महादशा के अलावा अंतरदशा किसी ऐसे ग्रह पाप ग्रहों की चल रही है, तब डेफिनेटली आपको वास्तव में कष्टकारी होगी। धन्यवाद। देखते रहिए वीडियोज और आप सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें आपके सुझाव अवश्य भेजें। आपकी कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।